रेत की सुनहरी चादरों के बीच बसा एक देश, इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, जहां राजाओं ने खुद को खुदा घोषित किया और पैगंबरों ने तौहीद का पैगाम पहुंचाया। यह है मिस्र यानी इजिप्ट, एक सरजमीन जो सिर्फ पिरामिड और मम्मीज के लिए नहीं बल्कि इस्लामी इतिहास में भी एक अनमोल मोती है। आज हम जानेंगे मिस्र की इस्लामी पहचान और क्यों ये धरती कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास में बार बार जिक्र की जाती है। क्या आप जानते हैं मिस्र का नाम खुद कुरान में कई बार आया है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र लाया गया, जब फिरौन का जिक्र हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम, हर बार मिस्र उस वक्त एक अहम किरदार की तरह सामने आया। कुरान में कहा गया, उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, सूरत यूसुफ आयत 99, यानी मिस्र में दाखिल हुए इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। मिस्र वह धरती है जहां अल्लाह ने अपने चुनिंदा रसूल भेजे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मिस्र से गुजरे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही शासक के तौर पर हुकूमत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी यही फिरौन के जुल्म के खिलाफ खड़ा किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन मिस्र में गुजरा जब हजरत मरियम उन्हें लेकर हिजरत कर आई थी। इस्लाम के आने से पहले मिस्र में शिर्क और ताबीजात का राज था। फिरौन खुद को खुदा कहता था। लोग सूरज, जानवरों और बुतों की पूजा करते थे, लेकिन अल्लाह ने बार बार अपने नबी भेजकर तौहीद का पैगाम पहुंचाया। मिस्र एक इम्तिहान की जमीन थी जहां हक और बातिल की जंग बार बार हुई। हदीस में भी मिस्र का जिक्र मिलता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम मिस्र को फतह करो तो उन लोगों के साथ अच्छे से पेश आना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए रिश्तेदार और जिम्मेदार हैं। यह दिखाता है कि इस्लामी नजर में मिस्र के लोग और उनकी सरजमीन को एक अहम मुकाम हासिल है। मोहम्मद साहब के बाद जब इस्लामी खिलाफत का विस्तार हुआ, हजरत उमर के दौर में मिस्र की फतह हुई और इस तरह एक नई इस्लामी तारीख की शुरुआत हुई। मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये इतिहास का आईना है जहाँ हर कदम पर इस्लाम की निशानियाँ हैं। एक सरजमीन जहाँ फिरौन डूबा और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राज किया और जहाँ इस्लाम ने भी अपने झंडे गाड़े। इसलिए मिस्र हर मुसलमान के लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक इस्लामी विरासत है। यह है मिस्र, हजारों साल पुरानी एक जमीन जहाँ पिरामिड सिर उठाए खड़े हैं और नील नदी अब भी बहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस धरती पर कभी एक ऐसा पैगंबर आया जिसका नाम आज भी इस मिट्टी में बसा है। वो थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी तकदीर, सब्र और हिकमत की मिसाल है। कुरान में सबसे खूबसूरत सूरा यूसुफ में अल्लाह ने इस कहानी को तफसील से बयान किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जलन में कुएं में फेंक दिया। एक काफिला आया और उन्हें एक गुलाम की तरह मिस्र ले गया। यहाँ उन्होंने अजीजे मिस्र यानी मिस्र के मंत्री की घर में परवरिश पाई। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो मिस्र की औरतों ने उनकी सुंदरता को देखकर फितना मचाया। उन्हें बेगुनाह होने के बावजूद जेल में डरवा दिया। लेकिन वहीं से शुरू होती है उनकी हकीकी इज्जत की कहानी। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा गईं। कोई भी इस ताबीर को बता ना सका सिवाय हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के। उन्होंने बताया कि मिस्र में 7 साल की खुशहाली आएगी, फिर 7 साल का कड़ा सूखा होगा। इस हिकमत में प्रभावित होकर फिरौन ने उन्हें खजाने का मंत्री बना दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र को आकाल से बचाया, खाद्यान्न जमा किया, जरूरतमंद को दिया और मिस्र को समृद्ध बनाया। यहाँ तक कि उनके भाई और पिता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी मिस्र आए और यहीं बसी बनी इसराइल की पहली बुनियाद। सब्र, हिकमत और ईमान इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तदबीर थी। मिस्र जो आज रहस्यों की जमीन कहलाता है, दरअसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वह मकान है जहां उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक पूरी कौम को भूख और जहालत से निकाला। आज भी उनकी कब्र मिस्र की जमीन में मौजूद मानी जाती है, जो इस धरती को बरकत देती है। मिस्र की यह जमीन जहाँ कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया था, अब वही जमीन बनी इसराइल के आमान बनी। यह कौम जो पहले रेगिस्तान की धूल थी, अब मिस्र के दिल में बसने जा रही थी। जब मिस्र में भुखमरी का दौर था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अनाज लेने भेजा। उन्हें क्या पता था कि मिस्र के खजानों का इंचार्ज उनका ही बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम होगा। फिर वही हुआ जो तकदीर में लिखा था। बिछड़े हुए बाप बेटे एक दूसरे से मिल गए। हजरत याकूब ने अपने पूरे परिवार को मिस्र बुलाया। कुल मिलाकर 70 से 75
70 लोग मिस्र आकर बस गए। यहीं से शुरू होती है बनी इसराइल की मिस्र में रियासत, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दर्जे और मिस्र के शासक की मेहरबानी से पूर्वी मिस्र में बस गए। यह इलाका उन्हें खेती, पशुपालन और आजादी देता था। हजरत यूसुफ की वजह से उन्हें इज्जत, अमन और माली बरकतें मिली। इस्लामी रियासत के अनुसार यह दौर अल्लाह की रहमत का था, जहां बनी इसराइल ने अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारी, नमाज, दुआ और शुक्र के साथ दिन गुजारे। उनके बीच इल्म, तहजीब और दीन का प्रचार हुआ। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मिस्र में एक नया शासक आया। वो बनी इसराइल को जानता भी न था और उन्हें खतरा समझने लगा। यहीं से शुरू हुई उनकी मुश्किलें।